ध्यान की यात्रा में जो हमने ये यात्रा अंत की ओर चलने की शुरू की, अनेक से प्रश्न, अनेक सी बारीकियां जो शुरू में स्पष्ट हो जाएं, तो जैसे जैसे हम गहरी परतों में जाएं तो और स्पष्टता आए और स्पष्टता के साथ अंत की यात्रा पर चला जाए। उसी रास्ते पर एक प्रश्न बार बार बहुत से मित्रों के जहन में उठता है कि ये 7 चक्रों का क्या खेल है, ये कुंडलिनी शक्ति क्या है, ये 7 चक्र कैसे जागृत होते हैं, कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है, ये कौन सा मार्ग है जिससे ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और क्या इसके जागृत हुए बिना ध्यान संभव नहीं है क्या, इसकी क्या महत्ता है, एक एक चक्र क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप में जानेंगे। लेकिन आज पहला प्रश्न समझना जरूरी कि ये 7 चक्रों का या कुंडलिनी शक्ति का ध्यान मार्ग में क्या अर्थ है। अगर हम इस सृष्टि पर अब तक हुए ध्यान के प्रयोगों को गौर से देखें तो उन्हें हम 3 रूप में विभाजित कर सकते हैं। एक शक्ति के प्रयोग हैं, एक भाव के प्रयोग हैं और एक होश के प्रयोग हैं। ये 3 में इस सृष्टि पर सारी ध्यान के प्रयोगों की प्रक्रियाएं समा जाती हैं। पहला प्रयोग शक्ति केंद्रित है, जहां प्राणमय शक्ति को रूपांतरित किया जाता है, जहां पर प्राणमय शरीर को कंपित करके अंत की परतों पर उतरा जाता है। और जब प्राण कंपित होता है तो ये प्राण इस शरीर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अन्नमय यानी कि ये फिजियोलॉजिकल बॉडी, इससे एक परत नीचे का ही शरीर है प्राण शरीर। इस प्राण शरीर पर जो भी प्रयोग किए जाएंगे वो सारे प्राण शक्ति को कंपित करेंगे। तो चाहे वो तंत्र के प्रयोग हों, चाहे वो क्रिया मार्ग के प्रयोग हों, चाहे वो श्वास के अलग अलग प्रयोग हों, ये सारे शक्ति चालन के प्रयोग हैं। शक्ति का चलना शुरू होगा तो इसका खेल बड़ा कमाल का है। एकदम इंस्टेंटेनियस रूपांतरण दिखाई देगा शरीर में, क्योंकि शरीर के साथ प्राण डायरेक्टली कनेक्टेड है। और प्राण कंपन के साथ में मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये 3 चक्रों पर बहुत तेज प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्राणमयी शरीर के साथ ये चक्र डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो जो भी आप अपने इर्द गिर्द शक्ति केंद्रित ध्यान के प्रयोग देखेंगे वो सारे कुंडलिनी शक्ति पर सीधा प्रभाव डालेंगे। उसमें कुंडलिनी शक्ति या कहें चक्रों को एक्टिवेट करने की प्रक्रियाएं होंगी। वो कितनी है, क्या है, उसकी एक पूरी विस्तृत जानकारी, विस्तृत डिटेल की बात है कि ये प्रयोग विस्तृत रूप में क्या है। लेकिन अभी मोटे तौर पे ये समझा जाए कि ध्यान के प्रयोग किस प्रकार के हैं और उनका कुंडलिनी शक्ति के साथ क्या कनेक्शन है। तो ये एक पहला स्वरूप हुआ ध्यान का। ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा भाव में नहीं उतरे हैं, जिनके अंदर भाव उतर नहीं पाता, लेकिन जो बहुत एक्टिव हैं, जो बहुत शरीर पर केंद्रित हैं, जो शरीर की स्वस्थता पर केंद्रित हैं, जिनके अंदर बड़ा बड़ा मूवमेंट है, जिनके लिए अभी ज्यादा समझ के कपाट नहीं खुले हैं, जिन्हें होश साधने में बड़ी बड़ी कठिनाई पड़ती है। ये मोटे तौर पे ऐसे लोगों के लिए बड़ा सहज मार्ग है, जो बड़े स्फूर्ति के साथ में शक्ति के चालन को देखते हैं, आनंदित होते हैं, उसका रूपांतरण उन्हें पसंद है। तो ये एक्टिव स्वरूप है ध्यान का।
इसके अंदर एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जिससे वो शक्ति का निरंतर एक चक्र चलेगा और रूपांतरण होगा। तो ये एक पार्ट हुआ। दूसरा रूप है ध्यान का, जो भाव का है, जहां भक्ति उतरती है, जहां सूफियत उतरती है, जहां पर डिवोशन उतरता है। ऐसे भाव युक्त व्यक्तियों के अंदर ये मार्ग फलता है जिनके अंदर सहज ही श्रद्धा के सुमन खिले हुए हैं। तो अगर कहा जाए कि ऐसे लोगों में स्वतः ही हृदय चक्र की कंपन अधिक है तो बिल्कुल ठीक है, और ऐसे लोगों के लिए ही ये भक्ति का या ये भाव का मार्ग होगा। तो ये अनहत चक्र पर केंद्रित होगा और अनहत चक्र की एक्टिवनेस के कारण उसके कंपन हर ओर व्याप्त हो जाएंगे। एक है नीचे के चक्रों पर एक्टिवनेस, एक है मध्य के चक्र से एक्टिवनेस का फैलाव। ये है अनहद। अनहद नाद जब बजे अंतः में, ऐसी अवस्था इस दूसरे भाव के मार्ग यानी भक्ति मार्ग से, यानी कि उस करुण हृदय मार्ग से उठेगी। यदि कोई सहज ही भावना से भर जाए, यदि कोई सहज ही उस विराट के प्रति समर्पित होने को तैयार हो, किसी के अंदर कोई अधिक ईगो ना हो, अहंकार ना हो, तो वो सहज ही इस मार्ग की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर होता चला जाएगा। या अहंकार की कमी हो या अहंकार गलाना जिसके लिए बड़ा आसान हो, स्त्रीणता जिसके अंदर बड़ी प्रबल हो, स्त्रीणचित व्यक्तित्वों के लिए ये मार्ग ध्यान का, भावमय होने का, भक्तिमय रूप में डूबने का मार्ग खुल जाता है। और ये मार्ग कमाल का, रहस्य का द्वार खोल देगा। यहां पर समर्पण चाहिए, यहां पर पूर्ण रूपांतरण का आधार समर्पण होगा। तो ये हुआ दूसरा मार्ग। तीसरा और अंतिम मार्ग है होश युक्त अवस्था का, जहां पर पूरे होश के साथ कृत में उतरा जाए, जहां पर पूर्ण होश के साथ स्वयं को मन से, मन के खेलों से अलग देख लिया जाए। तो फिर चाहे बुद्ध का वो ध्यान का मार्ग हो, फिर चाहे पतंजलि ने जो मार्ग अष्टांग योग रूप में बताया हो, या फिर किसी भी रूप में ध्यान की प्रक्रियाएं जो होश को साधने की ओर लेके जाती हों, माइंडफुलनेस, या फिर होशयुक्त होके ज्ञान को विशुद्ध रूप में सुनना, जैसा कि जनक और अष्टावक्र के बीच में हुआ, या फिर तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुआ। ये सारे परम होशमय अवस्था के विवेकशीलता की पराकाष्ठा से युक्त व्यक्तियों के लिए मार्ग है, जिनके अंदर बहुत गहरे में विशुद्ध चक्र की प्रकंपने मौजूद हैं, जो महीन परतों को इस विराट अस्तित्व की अनुभव कर पाते हैं, जो होशयुक्त होके जीवन जीने की कुछ बारीकियां जानते हैं और उसका आधार उनकी पहले की तपश्चर्या है। तो ऐसे लोगों के लिए ये होशयुक्ता का मार्ग, जो बहुत तार्किक हैं, जो बहुत बौद्धिक शक्ति के धनी हैं, जो बहुत अटेंटिवली कर्म में उतरते हैं, उन सभी के लिए ये मार्ग बड़ा कमाल का है। तो इस मार्ग में विशुद्धि की शक्ति से प्रकंपन पूरी जगह व्याप्त हो जाएगी। अंतिम इसी मार्ग का, ये तीन मार्ग मोटे मोटे इसी तीसरे मार्ग का ही एक स्वरूप है, जो होशयुक्तता की पराकाष्ठा पर ले जाता है, लेकिन शक्ति के चालन से। एक होश की शक्ति दूसरे में प्रवाहित हो जाए
जैसा कि रामकृष्ण ने विवेकानंद को दिया, वो अनुभूति, वो ज्ञान जो बहुत महीन रूप से शक्ति के स्तर पर ही बह गया, शक्ति चालन हो गई। रामकृष्ण परमहंस ने अपना अंगूठा विवेकानंद के सिर पर लगा दिया और रूपांतरण घटित हो गया। अर्जुन को कृष्ण ने जो अपना विराट रूप दिखाया वो भी इसी शक्ति के आधार पर, लेकिन दोनों जगह पर विशुद्ध होशयुक्त अवस्था थी साधक की। इसलिए इसी तीसरे मार्ग का ही एक महीन रूप है वो। तभी कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुझसे पहले ना ही मेरे इस विराट रूप को किसी ने देखा है ना जाना है, किसी ने इसको अनुभव किया, किसी ने इसको अनुभव नहीं किया। तो वो अवस्था भी उसके होशयुक्त होके इतने समय तक सुनने की वजह से विकसित हुई, तो वो उसी का मार्ग। तो ये तीन रूप हैं, और एक मार्ग जहां पर सीधा सीधा कुंडलिनी शक्ति का खेल चलता, कुंडलिनी शक्ति पर ही केंद्रित है, वो है पहला शक्ति का मार्ग। दूसरा है जो है भक्ति का मार्ग। तीसरा है होश या ज्ञान या उस महीन शक्ति के रूपांतरण या होशयुक्तता की पराकाष्ठा का मार्ग। और तीनों में ही ये महीन शक्ति अलग अलग रूपों में काम करती, एक में सीधे सीधे, दूसरों में छुपे हुए रूप में, एक में डायरेक्टली तो दूसरों में इनडायरेक्टली। हम एक मार्ग को भी और विस्तार में जानेंगे और कैसे कुंडलिनी शक्ति और एक एक चक्र काम करते हैं, इनका दबे रह जाना या इनका विकसित रूप क्या क्या प्रभाव डालता है और कैसे आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है, इसकी पूरी परतों को हम उघाड़ेंगे, पूरी परतों को हम जानने का प्रयास करेंगे।